अब आप मारो जितना मारना है, अब मारो, अब आप मारो। देख लीजिए सर मुझको कैसे मार रहे हैं, देख लीजिए सर मुझको कैसे मार रहे हैं, पुलिस आ रही है, कैसे मार रहे हैं। जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त हैं। अधिकारी सिर्फ मस्त नहीं है, अधिकारी तांडव भी कर रहे हैं। हाँ, ये शिव तांडव नहीं, शुक्ला तांडव है। नमस्कार, मैं हूं आपका सखा सौरभ द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ फुल स्टॉप के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यह आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि जनता का लोकतंत्र हो, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि नेता जनता के लिए काम करे, अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि अफसर जनता के नौकर हैं तो जनता के लिए काम करें। एक चर्चित अफसर हैं ARTO विवेक शुक्ला। नाम है विवेक, पर उनका विवेक कहाँ खो गया है, इस बात को खोज रही है जनता। तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ कहा जा रहा है लीजिए लीजिए, लो लो लो, पैसा लो। पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, पैसा लीजिए, गेट को बंद कर रहे हैं, पैसा लीजिए, पैसा दो, पैसा दो, लीजिए, पैसा दो कर रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं? वो सिंडिकेट को दो ना, जो सिंडिकेट पैसा मांग रहा था, तुम पैसा ले रहे थे ना। रुक जाओ। एक ऐसा भी वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं मारो मारो मारो। इसलिए मैंने कहा कि ये शिव तांडव नहीं, ये शुक्ला तांडव है। और आनंद शुक्ला जो विधायक हैं, उनके बयान के बाद राजनीति वास्तव में बहुत गर्मा गई है और बयानों की झड़ी सी लग गई है। नेता भी आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो यूँ लगता था कि राजनीतिक सत्ता की भागीदारी के लिए, अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए नेता गुटों में बटे हुए होते थे, लेकिन अब एक अधिकारी के लिए जिस प्रकार से नेता गुट में बटे हुए नजर आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आखिरकार बीजेपी के अंदर हो क्या रहा है। आनंद शुक्ला की छवि मैंने आपको पहले बताई कि धीरे धीरे करके आनंद शुक्ला एक ऐसी छवि बना रहे थे कि मैं जनता के लिए काम करता हूं, मैं जनता का नेता हूं, भ्रष्ट अफसरों की चित्रकूट जनपद में एक नहीं चलेगी। लेकिन ये हुआ क्या? विवेक शुक्ला के मामले पर जिस प्रकार से आनंद शुक्ला का स्टैंड सामने आया, जिस प्रकार का बयान सामने आ गया, उनके अपने ही समर्थक आनंद शुक्ला के इस बयान से आश्चर्यचकित रह गए। लोग सोचने लगे कि हमारा नेता ऐसा बयान कैसे दे सकता है। और आप सोशल मीडिया में देख सकते हो कि आनंद शुक्ला के समर्थक कार्यकर्ता, आनंद शुक्ला के ऐसे समर्थक जमीनी कार्यकर्ता भी ARTO विवेक शुक्ला के खिलाफ लिखते हुए नजर आए थे। साफ है, तस्वीर स्पष्ट है कि वास्तव में कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब बात ये नहीं है कि आनंद शुक्ला को करना क्या चाहिए, बल्कि उनको करके दिखा देना चाहिए कि गलती किसी से भी हो जाती है। हो सकता है कि नासमझी में भी गुमराह होकर के उन्होंने ऐसा कोई बयान दे दिया हो, तो वक्त अभी भी है कि क्या आनंद शुक्ला अपने बयान को बदलेंगे। ARTO विवेक शुक्ला के तमाम वायरल वीडियो, जो विवादित वीडियो, जिन पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि लोग पैसा दे रहे हैं, जिनमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मारधाड़ हो रही है, जिनमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि लोक नियमावली के खिलाफ आचार व्यवहार है उनका। और जब एक नौकरी करने वाले व्यक्ति का आचरण, लोक व्यवहार खराब होता है, तो वास्तव में उसको नौकरी में बने रहने का भी अधिकार नहीं होता, पहली बात। अब इसी बात में आप सोचो जरा कि अगर किसी जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से ऑडियो वायरल होने लगे, कोई अधिकारी कभी भी आए और किसी भी जनप्रतिनिधि का ऑडियो वायरल करने लगे, तो क्या राजनीति चल पाएगी? क्या सत्ता काम कर पाएगी? शासन से नीचे प्रशासन होता है, शासक से नीचे प्रशासक होता है। और जिस प्रकार का काम ARTO विवेक शुक्ला ने किया है, वह वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। यह तो पूरी सत्ता के लिए बड़ा सवाल है, यह तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए एक विधायक का ऑडियो एक ARTO अगर वायरल करता है, तो ये सत्ता की ताकत पर बड़े सवालिया निशान खड़ा करता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, एक ARTO ज़्यादा ताकतवर है या फिर एक सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। सवाल है कि क्या अनिल प्रधान विपक्ष के विधायक नहीं होते, सत्ता पक्ष के विधायक होते,
तो क्या ARTO विवेक शुक्ला उनका ऑडियो वायरल कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। और विपक्ष का विधायक भी सत्ता का एक अंग है, विधानसभा का सदस्य है और ARTO विवेक शुक्ला से कहीं ज्यादा ताकत शक्ति रखता है एक विधायक। इसलिए ये विधायक का मानहानि का भी सवाल है और विधायक अनिल प्रधान चाहें तो मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि जनता के लिए कॉल नहीं करेगा, वो इत्तेफाक से कोई रिश्तेदार भी निकल जाए तब भी वह कॉल करेगा, चूंकि वो जनता है। दूसरी बड़ी बात, चूंकि अनिल प्रधान अपनी इस ऑडियो में कहते हुए साफ नजर आते हैं कि अगर आप कुछ रियायत दे सकते हैं तो बात करने का वाजिब हक रखते हैं और होनी भी चाहिए। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए सक्रिय हो गए मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी उर्फ लल्ली भैया। किसी जनप्रतिनिधि का ऑडियो वायरल करना अधिकारी के लिए सही नहीं है। इसमें पत्रकार भी लोग हैं, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी गलत काम करे उसके लिए पत्रकार को अखबारों में छापना चाहिए और टीवी में भी दिखाना चाहिए। जो वास्तव में एक ऐसा बयान दे दिए हैं जिससे राजनीतिक तलवारें खींचती हुई नजर आ रही हैं। राजनीति की तलवारें अब खींच चुकी। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने भी स्पष्ट किया कि ARTO की दादागिरी नहीं चलेगी, स्पष्ट किया है कि ARTO का तांडव नहीं चलेगा, स्पष्ट किया है कि ट्रकों की गति धीमी होनी चाहिए। और वास्तव में जनता की कितनी जानें चली जाती हैं, जाने कितने लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तेज रफ्तार के चक्कर में, और जब लोग मर जाते हैं उसके बाद कुछ लोग जागते हैं कि वास्तव में बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार मौत के बाद ही क्यों जागते हो? जिंदा रहते हुए क्यों नहीं जागना चाहिए? इसलिए पहले ही जाग गए विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी और लल्ली भैया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये गलत, बिल्कुल गलत। बेशक वो विपक्ष का विधायक है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर उसका इस प्रकार से ऑडियो वायरल किया जाने लगेगा तो क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी से बात करेगा? आज विवेक शुक्ला ने वायरल किया है, कल कोई और अविवेकी अधिकारी आ जाएगा, वो वायरल करने लगेगा। तो सोचने वाली बात है कि ये मुद्दा एक जनप्रतिनिधि के सम्मान का है, ये मुद्दा निजता का है, ये मुद्दा निजता के हनन का है और निजता का हनन कभी भी नहीं होना चाहिए। जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करना एक अपराध माना जाता है, उसके बावजूद भी ARTO विवेक शुक्ला की इतनी हिम्मत, आखिरकार ये हिम्मत आती कहाँ से है? सोचने वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चित्रकूट में वास्तव में कहीं कुछ तो सही नहीं है। अगर वास्तव में कुछ सही करना है तो जनता को भी सक्रिय होना होगा, उनको अपने सही नेतृत्वकर्ता को चुनना होगा। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हमेशा चुनना होगा जो वास्तव में चित्रकूट के प्रशासन को सुधार करके रख सके, जो वास्तव में चित्रकूट के प्रशासन में दबाव बना करके रख सके। और एक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी और लल्ली भैया ने अपने बयान में कहा, इशारा की शोर है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पत्रकारों के लिए एक बात कह दी उन्होंने कि कुछ पत्रकार जो लगे हुए हैं, जो खबर प्रकाशित करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि सही खबर प्रकाशित करें, उनसे उम्मीद करते हैं कि न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ाई लड़ें। और ये जनता के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप खुद अपनी दोनों आंखों से निर्णय करिए, आप खुद अपने विवेक से निर्णय करिए, आप विवेकी मत बनिए। ऐसे पत्रकार बनाइए जो वास्तव में आपकी आवाज को धार दे सकें, जो वास्तव में आपकी आवाज की ताकत, शक्ति बन सकें। एक ऐसे पत्रकार को चुनना प्रारंभ करिए। आप सोचिए कि कौन पत्रकार सही है, कौन पत्रकार गलत है, क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जनता खुद निर्णय ले, जनता को कैसे पत्रकारों का साथ देना है, जनता को किस तरह के पत्रकारों पर भरोसा करना है। और नेता को भी सोचना होगा कि आप कौन सी लाइन खड़ी कर रहे हो। जैसे बड़ी बात थी कि आनंद शुक्ला जिस लाइन को खड़ी करते हुए नजर आ रहे थे, एक लकीर खड़ी कर रहे थे कि मैं जनता का नेता हूं, उस लकीर को खुद ही काट दिए। कहीं ना कहीं नेताजी से जल्दबाजी हो गई, वो सोच नहीं पाए कि खुद की लकीर पर तलवार चला दिए। और जब खुद की लकीर पर नेता तलवार चला देता है, अपनी लकीर को छोटी कर देता है, तो खतरा किसी और को नहीं, उस नेता की राजनीति को हो जाता है। इसलिए चिंतन करने की बात है, मनन करने की बात है कि विधायक आनंद शुक्ला सोचे कि जिस लकीर को खड़ी कर रहे थे वो लकीर क्यों छोटी हो गई, किसके कारण से छोटी हो गई, किन लोगों का साथ आवश्यक है, किन लोगों की सलाह आवश्यक है और किन लोगों की सलाह आवश्यक नहीं है। याद करो, राजतंत्र में भी राजा के आसपास बुद्धिमान लोग होते थे,
राजा के सलाहकार बौद्धिक लोग होते थे, बड़े ही बुद्धिमान कवि, लेखक और तमाम ऐसे लोग जिनका अंक गणित, बीज गणित सब सही होता था। ऐसे बौद्धिक लोगों से राजा सलाह लेते थे, तब राजतंत्र चलता था। इसलिए लोकतंत्र में भी नेता को ध्यान रखने लायक होता है कि आपको किस टाइप के लोग अपने आसपास चाहिए। जिंदाबाद कहने वाले लोग क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, कुछ पल की प्रसन्नता दे सकते हैं। आपके मुंह में आपकी बड़ाई करने वाले लोग कुछ पल की प्रसन्नता दे सकते हैं, और ऐसे लोगों के पास कोई विवेक नहीं होता, ज़्यादा वो सही सलाह नहीं दे पाते हैं। इसलिए ARTO विवेक शुक्ला का यह कमाल तो काबिल तारीफ है कि उन्होंने राजनीति की तलवारें खिंचवा दी है। जो तलवारें म्यान में घुसी हुई थी वो तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं और अब राजनीतिक तलवार खींच चुकी है। अब लड़ाई आर पार की हो गई है। अब विवेक शुक्ला रहें या जाएं, अधिकारी हैं, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। लेकिन एक चर्चित अधिकारी बन गए और चर्चा उनके खराब व्यक्तित्व की, चर्चा उनकी घूसखोरी की, चर्चा उनकी दबंगई की, चर्चा जनता को त्रस्त करने की, जो चित्रकूट की राजनीतिक परंपरा के स्वास्थ्य के लिए वास्तव में ठीक बात तो नहीं है। कुल मिलाकर के ऐसे तमाम मुद्दों के लिए आप लगातार मेरे साथ मेरे इस चैनल पर फुल स्टॉप पर बने रहिएगा। यह आपका ही चैनल है और अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा। हमसे कुछ सवाल हैं तो सवाल भी जरूर पूछिएगा और टिप्पणी में जवाब भी जरूर दीजिएगा। लगातार आप साथ बनाए रखिए। हम हमेशा जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। कोई गलत चालान नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा और शिव तांडव ही होगा। ऐसे शुक्ला का तांडव नहीं होगा जो राजनीति की तलवारें खिंचवा दे और जो सरकार की छवि को खराब करे। ऐसा शुक्ला तांडव बिल्कुल भी नहीं चलने पाएगा। यह आपको और हमको जन जन को ख्याल रखना होगा। तो बने रहिएगा लगातार फुल स्टॉप में मेरे साथ।